बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो डिनर में मैं क्या बना रही हूँ, तो बहुत ही जब आपका कभी कुछ ऐसा खाने का दिल करे तो आप इजीली बना सकते हैं। कोई चीज़ अगर फ्रीज़ की हुई हो तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शामी वगैरह जो है वो पहले ही बना के रखे हुए थे। तो अगर आपने भी बना के रखे हुए हैं तो जब भी आप इसके बर्गर जैसे इनको यूज़ करना चाहें तो थोड़ी देर पहले इसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें ताकि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शामी जो है उनको फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैंने निकाल के रखे हुए थे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसमें मैंने एक बैटर बना लिया है। और किसी अंडे की ज़रूरत नहीं है, हम इसी बैटर को लगा के अपने शामी जो है इनको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो इससे बहुत क्रिस्पी हमारे शामी जो है वो बनते हैं और कोई एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ना वो भी अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो बहुत क्रिस्पी सी लेयर बनती है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने शामी जो है उनको फ्राई करने के लिए रख दिया। तो जब तक हमारे शामी फ्राई हो रहे थे तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर कट कर लिए। तो जो टमाटर हैं उनको भी हमने स्लाइसिस में कट करना है और ऐसे ही हम प्याज को भी स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इनके जो ये लच्छे हैं, ये राउंड हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद ये बर्गर आपको इजीली बेकरी से मिल जाएंगे, आप इनको आराम से लेके आएँ। तो अंडा बर्गर रेसिपी बहुत फेमस है, आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बर्गर को सेंटर से कट कर लिया है और प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। तो इसमें लगाने के लिए मैंने दही की चटनी भी बनाई हुई है, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी आप मेयोनीज़, केचप वगैरह जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो जब तक हमारे शामी यहाँ पे फ्राई हो रहे थे तो मैंने इनको छोड़ दिया था और बाकी काम सारे कर लिए थे। और साथ ही अब हम शामी को पलट देंगे दूसरी साइड से। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम बर्गर जो है इनको अच्छा सा जो है वो तवे को गर्म करके हल्का सा ऑयल लगा के हम इनको सेक लेंगे दोनों साइड से। तो इससे भी बहुत अच्छा इसकी जो लुक है वो भी, और ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के हमने इसको सेक लिया है। और यहाँ पे हम अब इसके अंदर करेंगे असेंबलिंग। तो जो शामी हैं वो भी हमारे फ्राई हो चुके थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ हम इसकी पहले मेयोनीज़ लगाएंगे, अच्छी तरह से उसको फैला लेंगे ऊपर। और लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमने शामी फ्राई किए हैं वो लगाएंगे। तो ऐसे झटपट काम हो जाते हैं। आप जब भी कोई किचन में कुकिंग करें तो एक टाइम में बहुत सारे काम जो है मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ। तो जैसे ही इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और हम जल्दी जल्दी काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टिक्की फ्राई की थी शामी, उसको मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है पूरे बर्गर के अंदर और लगा दिया है थोड़ा सा प्रेस करके। और उसके बाद हमने इसके ऊपर टमाटर और प्याज रख दिए हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कोई वेजिटेबल भी डालना चाहिए, बंद गोभी वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर इन्हीं का टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने यही लगाए हैं। और उसके बाद हमने ये दही की चटनी सिंपल धनिया और सब्ज़ मिर्च वाली जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो डाली है, उसके ऊपर केचप डाल दिया। हमारा ज़बरदस्त सा बर्गर जो है वो तैयार हो चुका है। और अभी मैं इसको सेंटर से कट करके दिखाती हूँ। बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो शामी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारे बर्गर जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा दूध में जलेबी डालनी थी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे हमारी आँखों की नज़र भी तेज़ होती है, हमारे दिमाग को भी तक़वियत मिलती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो अगर आप इसको सुबह खाली पेट खाएँ और रात को आप इसको जलेबी को दूध में डाल के रख दें तो बहुत ताकत वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है तकरीबन 1.5 ग्लास और उसको गर्म करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो उसमें हम जलेबी डाल देंगे। तो कोशिश करें अगर आप जलेबी जो है वो शुगर फ्री ले रहे हैं तो आप दूध में हल्की सी चीनी ऐड कर लें या हल्का सा कोई भी मीठा आप शक्कर वगैरह ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर आप जलेबी मीठी ले रहे हैं तो आप दूध में कोई भी एक्स्ट्रा शुगर वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा। तो जैसे ही दूध को बॉयल आया था तो मैंने दूध को उतार लिया और उसमें जलेबी डाल के तो हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। तो आपने इतना दूध डालना है कि जो जलेबियाँ हैं हमारी वो अच्छी तरह से अंदर डिप हो जाएँ और उसके बाद आप इसको छोड़ दें। तो तकरीबन थोड़ी देर के बाद ही ये जलेबी जो है ये अपने अंदर दूध को सोख कर लेगी। तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें और आप फ़ौरन भी खा सकते हैं, नहीं तो आप सुबह को खाली पेट लाज़मी इसको खाएँ, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद फिर ये तरबूज़ था तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेड कलर का तरबूज़ मैंने इसको कट किया था। तो कभी-कभी वो होता है ना जब हमारी लक अच्छी होती है तो खरबूज़ा वो कहते हैं वो भी किस्मत वाले का मीठा निकलता है।
तो ऐसे ही चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे काम जो है ना वो एक ही टाइम पे जल्दी जल्दी कर लूँ, ताकि मेरा टाइम भी सेव हो जाए और इतनी गर्मी में मुझे किचन में भी ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े। तो साथ साथ मैंने जो कुछ करना था वो भी सारा कुछ कर लिया, जो बर्तन वगैरह गंदे हो रहे थे साथ साथ वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि जब हम साथ साथ काम कर लेते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम जो है वो इकट्ठा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो मैसी नहीं होते हैं। तो अगर एकदम से सिंक भर जाता है ना तो फिर आपको उतनी देर खड़े होकर धोने भी पड़ते हैं, और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो बहुत टफ हो जाता है। तो जो भी आप काम करें तो साथ ही अगर धो के रख दे बर्तन, तो इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और जो काम है वो भी हमारा कम हो जाता है, इतना बर्डन नहीं बनता है। तो साथ साथ मैंने बच्चों ने भी जो कुछ खाना था वो भी उनको दे दिया था, और बाकी सारा कुछ भी हमारा हो गया था। किचन को भी मैंने साथ साथ शेल्फ़ वगैरह जो है उनको भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि किचन को मैं रात को क्लीन करके ही जाती हूँ, सारे बर्तन वगैरह वॉश करके हर चीज़ रेडी करके, क्योंकि सुबह सुबह फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के देना होता है, सबने स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ रेडी हो गया था, खाना वगैरह खाने के बाद तो किचन को भी बिल्कुल अच्छी तरह मैंने क्लीन कर दिया था। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी शाम की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बर्गर वाली रेसिपी लाजमी ट्राई करके देखिएगा। शामी की रेसिपी का वीडियो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।